घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव, रूपनगर। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियों की आवाज, दूर से आती बांसुरी की मधुर धुन और खेतों में काम करते लोगों की हलचल पूरे वातावरण को जीवंत कर देती है। ये गांव हर साल एक भव्य मेले के लिए प्रसिद्ध है। मेले का दिन जैसे जैसे पास आता है, पूरे गांव में उत्साह और रंगों की बौछार फैल जाती है। बच्चे झूले की बातें करते हैं, महिलाएं नए कपड़ों की तैयारी में लग जाती हैं और पुरुष मंच और सजावट का काम संभालते हैं। रूपनगर की सबसे चंचल और बहादुर लड़की है रूपा। उसकी आंखों में सपने हैं और दिल में साहस। वो मानती है कि मेला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गांव की एकता और परंपरा का प्रतीक है। रूपा का पिता गांव का सम्मानित शिक्षक है, जो ईमानदारी और न्याय की मिसाल है। दूसरी ओर गांव पर एक भय का साया भी है, गुर्जर सिंह, एक निर्दयी डाकू जो आसपास के इलाकों में आतंक फैलाए हुए है। उसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। एक दिन खबर आती है कि गुर्जर सिंह ने पास के गांव में हमला किया है। रूपनगर में डर का माहौल फैल जाता है, लेकिन रूपा के पिता गांव वालों को हिम्मत देते हैं। डर के आगे ही जीत है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेले की तैयारियां जारी रहती हैं, पर हर दिल में एक अनजाना भय छिपा है। उधर शहर में किशन और शंकर नाम के दो भाई अपनी अलग दुनिया में मस्त हैं। किशन हंसमुख, दिल फेंक और थोड़े शरारती स्वभाव का है, जबकि शंकर शांत, गंभीर और जिम्मेदार। दोनों अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में लगे हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि रूपनगर में मेला है और वहां काम का अच्छा मौका मिल सकता है। दोनों भाई रूपनगर जाने का फैसला करते हैं। रूपनगर पहुंचते ही दोनों की मुलाकात रूपा से होती है। पहली ही मुलाकात में किशन की शरारती मुस्कान और रूपा की तीखी बातें टकराती हैं। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच एक अनकहा आकर्षण जन्म लेता है। शंकर गांव के माहौल को समझता है और मेले की सुरक्षा में मदद करने का निर्णय लेता है। मेला शुरू होता है। रंग बिरंगे झूले, लोक नृत्य, ढोल नगाड़ों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू, पूरा गांव जैसे किसी सपने में डूब जाता है। बच्चे हंसते हैं, युवा गाते हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। रूपा मंच पर लोकगीत गाती है, उसकी आवाज में आत्मविश्वास और प्रेम दोनों झलकते हैं। किशन भीड़ में खड़ा उसे देखता है, जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन खुशियों के इस समंदर में अचानक तूफान आ जाता है। गुर्जर सिंह अपने आदमियों के साथ मेले में हमला कर देता है। अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें और आग की लपटें। मेला जो अभी तक खुशियों का प्रतीक था, अब भय का मैदान बन जाता है। रूपा के पिता डटकर सामना करते हैं, लेकिन गुर्जर सिंह की निर्दयता के आगे वे घायल हो जाते हैं। किशन और शंकर गांव वालों को बचाने में जुट जाते हैं। शंकर साहस के साथ डाकुओं से भिड़ता है, जबकि किशन बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। रूपा अपने पिता को संभालती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग है। गुर्जर सिंह जाते जाते धमकी देता है, अगला मेला खून का होगा। हमले के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता है। रूपा के पिता की हालत गंभीर है। मरते वक्त वे रूपा का हाथ पकड़कर कहते हैं, डर से मत झुकना, सच और साहस का साथ देना। ये शब्द रूपा के दिल में आग की तरह जल उठते हैं। किशन और शंकर गांव में रुकने का फैसला करते हैं। वे जानते हैं कि गुर्जर सिंह फिर आएगा। दोनों भाई गांव वालों को एकजुट करते हैं, उन्हें आत्मरक्षा सिखाते हैं, पहरेदारी की व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे डर की जगह हिम्मत लेने लगती है। रूपा और किशन के बीच प्रेम पनपता है। कठिन हालातों में उनका रिश्ता और मजबूत होता है। शंकर भी रूपा को एक बहन की तरह सम्मान देता है। गांव के बच्चे किशन को हीरो कहने लगते हैं और शंकर को रक्षक। समय बीतता है। अगला मेला नजदीक आता है। इस बार रूपनगर तैयार है। मंच फिर सजा है, लेकिन इस बार सजावट के पीछे रणनीति भी छिपी है। गांव वाले हथियारों से नहीं, एकता और साहस से लैस हैं। मेले के दिन गुर्जर सिंह फिर आता है और इस बार निर्णायक लड़ाई होती है। किशन और शंकर डटकर मुकाबला करते हैं। गोलियों और लाठियों के बीच संघर्ष चलता है। रूपा भी पीछे नहीं हटती। वे गांव की महिलाओं के साथ मिलकर डाकुओं को घेर लेती है। अंतिम टकराव में शंकर गुर्जर सिंह का सामना करता है। भीषण लड़ाई के बाद वे घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। किशन सही समय पर पहुंचता है और दोनों भाई मिलकर गुर्जर सिंह को काबू कर लेते हैं। गांव वाले एकजुट होकर डाकुओं को पकड़ लेते हैं। गुर्जर सिंह की हार के साथ रूपनगर का भय खत्म हो जाता है। पुलिस पहुंचती है और डाकुओं को ले जाती है। गांव में फिर से ढोल बजने लगते हैं। इस बार मेला केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीत का प्रतीक बन जाता है। शंकर के घाव गंभीर हैं। पूरा गांव उसके लिए प्रार्थना करता है। अंततः वे बच जाता है। रूपा की आंख